गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग कल 23 के लिए मंडे के लिए इंडेक्स कैसे वर्क कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है, उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि जो एच निफ्टी क्लोज हुआ है फ्राइडे नाइट को, वो 83 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो मूवमेंट दिया है वो है नेस्डैक ने। नेस्डैक जो है आपका वो 3% के आसपास में क्लोज हुआ है, प्लस 323 पॉइंट प्लस हुआ है, जो कि एक अच्छी रैली दी है नेस्डैक ने। तो हमारा निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, आईटी परफॉर्म कर सकता है, डाउ जोन्स भी काफ़ी अच्छा 1% के आसपास डाउ जोन्स ने भी रैली दी है। हालांकि जब भी नेस्डैक अगर 3% के आसपास अगर वो मूवमेंट देता है तो डाउ जोन्स को भी एटलीस्ट फॉर गोइंग 2-3% से ऊपर ही रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। नेस्डैक ने अगर अच्छा परफॉर्म किया है तो बट ऑब्वियस है कि आईटीज़ काफ़ी अच्छा वर्क करेंगे, जो कि नेस्डैक में जो स्टॉक्स हैं वो आईटी रिलेटेड ज़्यादा हैं। तो अभी तो दिखा रहा है कि कल गैप अप हो सकता है। हम हमारे लेवल्स देख लेते हैं मार्केट के कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो कम टू फर्स्ट इन निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग -80 पॉइंट्स यानी 18,027 के पास आई है, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 18,000 अपने आप में एक न्यूमेरिकल नंबर है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ट्रेड लाइन बन के आ रही है, जिसको ये टच करता है और उसके बाद में हर बार इसमें एक बाइंग भी आती है, आप देखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से जब पहली बार आया था, जब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था 18 जनवरी को भी गया, तो काफ़ी अच्छा ऊपर गया था। हो सकता है ये रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आया था, और रीटेस्ट करके भी इसने अभी 1827 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो अगर हम ये तो है कि गैप अप हो सकता है इन केस अगर किसी वजह से फ्लैट खुल जाए, जो कि हमारा मार्केट एचजीएस निफ्टी को अभी बहुत टाइम से फॉलो उतने अच्छे से नहीं कर रहा है, कभी करता है कभी नहीं करता है, मूड पे डिपेंड है। तो देखेंगे कि कल की ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप हो जाता है तो उसके बाद काफ़ी जूस निकल चुका होगा। तो बेटर है कि हम रिट्रेसमेंट्स का वेट करें। अगर कोई मार्केट सेकेंड हाफ में रिट्रेसमेंट देता है तो आप बाइंग का ही जो है सोचिएगा निफ्टी में, बिकॉज काफ़ी सारे शॉर्ट्स मार्केट में बन के गए होंगे, तो वो उनको ट्रैप करेंगे और मार्केट एक आपको अच्छा खासा ऊपर का रैली दिखा सकता है। 18,140 का लेवल मार्क करके रखिए। इसके ऊपर अगर मार्केट आपको 15 मिनट की कोई भी कैंडल देता है, देन दिस इज़ फॉर श्योर निफ्टी विल गो एटलीस्ट 18,250, नॉट ऑन अ सेम डे, नेक्स्ट डे ट्यूसडे तक जा सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप हो जाता है, सीधे 18,150-40 पर ही खुलता है, तो इमीडिएट बाय मत करिएगा, रिट्रेसमेंट लेने दीजिएगा। रिट्रेसमेंट आपका आ सकता है 18,100 तक, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। आपका जो एसएल होगा वो 18,060 का होगा। वहाँ तक अगर 18,000 अगर गैप अप होके 18,060 को अगर ये तोड़ देता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ये ओपन हुआ 18,140 150 के आसपास में, और उसके बाद सीधे इमीडिएटली सीधा गिर जाता है, मान लीजिए एकदम डंप हो जाता है बिल्कुल। तो और 18,060 को अगर ये तोड़ता है तो उसके बाद हम एक डाउन मूवमेंट भी देख सकते हैं। सो जो भी करें, एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए कैंडल की, एक बाइंग मोमेंटम बना रहना चाहिए मार्केट में एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स के लिए, कि हाँ मार्केट नीचे के जाने के मूड में नहीं है। एटलीस्ट यूरोपियन मार्केट जब चालू होते हैं 12 साढ़े 12 के आसपास में, यूरोपियन मार्केट जब चालू होते हैं, तब तक अगर हमारा मार्केट एक ग्रीनरी में आपको दिखता है और उसके बाद में भी अगर वो कंटिन्यूटी दिखाता है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ मार्केट अब अपर के लेवल्स तोड़ सकता है। और ये जो वीक है, ये मंथ का आखिरी वीक है, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ही मार्केट बस चालू है। उसके बाद में 26 को जो है ऑफ है। थर्सडे को एक्सपायरी नहीं है, इस बार वेडनेसडे को एक्सपायरी है। सो अपना देख के ही ट्रेड लीजिएगा, कम क्वांटिटी में करिएगा। और फिर 1 तारीख को बजट है, तो बजट के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं। मैं भी अपनी कुछ व्यूज़ शेयर कर दूंगी कि किस तरीके से मार्केट आपको मतलब कि लेवल्स और कौन सा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। सो उसके लिए तो हम देखेंगे, एक दिन पहले देखेंगे क्या बजट का क्या सीन है। अभी अगर आप देख रहे होंगे
तो इसमें की ट्रेड लाइन है, जब तक 18,000 के नीचे नहीं जाता है, जो एक मेजर ब्रेकडाउन होगा आपका वो होगा 18,000 के नीचे। और एक जो बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है वो 18,150 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट की कैंडल गैप अप होने के बाद में अगर 15 मिनट उसके ऊपर करता है तो नहीं, रिट्रेसमेंट भी आना चाहिए मार्केट को एटलीस्ट मतलब 20-25 पॉइंट का नीचे आया, फिर अगर वो ऊपर जा रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 15 मिनट पे आपको दिखती है, वहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेड लाइन बनाइए, चेक करिए कि हाँ ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये जेन्युइन है। क्योंकि देखिए अगर ये गैप अप होगा तो गैप भी छोड़ के जाएगा, और रिटेस्ट के बाद में जो गैप्स बनते हैं वो बहुत जल्दी फिल होने के लिए भी आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे, मैं आपको बैंक निफ्टी में बताऊंगी, जो मेजर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं अगर वो गैप में टूट जाए ना तो फिर वो भरने भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। ओके, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करिए, चेक करते रहिए कि किस तरीके से प्राइस एक्शन बन रहा है। ओके, तो ये निफ्टी का व्यू है। अगर आपको सेल करना है तो सिर्फ और सिर्फ 18,000 के नीचे, और अगर गैप अप हो जाता है मंडे को और फिर 18,060 अगर तोड़ेगा तो काफ़ी तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। जो सबसे मेजर लेवल है वो है 18,000 और 17,880 का लेवल है डाउन साइड में, और ऊपर में है 18,140। अगर ये काफ़ी अच्छी कैंडल के साथ में अब सस्टेन करता है तो हम फिर काफ़ी अच्छे ऊपर के मूव भी देख सकते हैं। और बजट है तो उसके पहले हो सकता है कि ऊपर के मूव दिखा दे या नीचे का मूव दिखा दे, क्योंकि उसके अपोजिटली फिर वो या फिर कंटिन्यूटी में बजट में एफएम फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरीके से भी बोलेंगी उस तरीके से ही आपको मूवमेंट मार्केट में आती हुई दिखेगी। बजट वाला दिन जो होता है वो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स का होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि जो लोग न्यू हैं वो लोग सिर्फ वॉच करें, देखें कि किस तरीके से एक एक उनके कमेंट्स पर मार्केट रिएक्ट करता है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है बजट वाला दिन। केवल वॉच करने में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जस्ट टेक सम टाइम फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से कुछ टाइम निकालें और मार्केट में रहें उस दिन और चेक करें कि हाँ कैसे मार्केट रिएक्ट करता है कमेंट्स पे। लोग बोलते हैं न्यूज़ पर कमेंट पर काफ़ी अच्छा रिएक्शन आता है, ये लाइव में किस तरीके से काम करता है वो आप देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है उस दिन देखने को। भले ट्रेड मत करिए पर चेक करिए कि किस किस तरीके से जो प्लेयर्स होते हैं वो एक एक, जैसे सेक्टर्स के बारे में वो लोग आपको पूरा मतलब कि एफएम जो है सेक्टर्स में क्या क्या मतलब चेंजेस होने वाले हैं या वो क्या बेनिफिट्स देने वाले हैं। तो सेक्टोरियल जो मतलब हमारे इंडेक्सेस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो भी आप एक चार्ट में, एक अलग से एक चार्ट ओपन कर लीजिए और सेक्टर्स में मूवमेंट देखिएगा। आपको पता चलेगा कि सेक्टर्स में बाइंग आ रही है कि सेलिंग आ रही है। तो आगे के लिए आप प्लान कर सकते हैं कि कितना उन्होंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया है और नेगेटिवली लिया। इंडेक्स का क्या है, इंडेक्स जो है आपका वो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए रहता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता या मंथली के लिए रहता है। लेकिन जो सेक्टोरियल्स होते हैं, जो सेक्टर्स में जो बाइंग सेलिंग आती है वो सस्टेन करती हैं। अगर वो कोई कैंडल दे रहे हैं उसमें कुछ बाइंग कैंडल्स आपको दिख रही हैं, सेलिंग कैंडल्स दिख रही हैं, दैट मीन्स मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। एफएमसीजी है आपका, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, उनको आप देखते रहिए। ओके, और जो मेजर स्टॉक्स हैं रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है अनएक्सपेक्टेडली, मतलब 150 करोड़ से ज़्यादा का उनका मतलब जो क्वार्टरली रिजल्ट था उससे 150 करोड़ ज़्यादा आया है। प्लस उनके एनपीएस कम हुए हैं। एनपीए का बैंक में मतलब रेशियो कम होना ये एक बहुत ही अच्छा साइन होता है। और कोटक का भी मैंने थोड़ा ही पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, बट हाँ ये कि वो प्रॉफिटेबल है और उनका भी एनपीए कम आया है। बट प्रॉफिट रेशियो में मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं उसको अभी और अच्छे से पढ़ूंगी। लेकिन हाँ एनपीए उनका कम आया है दोनों ही बैंक्स का। तो मंडे को आपको एक अच्छा खासा मैंने रिलायंस का मैंने आईसीआईसी बैंक का भी आपके साथ में शेयर कर रहे हैं लेवल्स, तो आप उनको देख सकते हैं। वो कंटिन्यूटी में रहेगा, जिस भी साइड वो ब्रेक करता है काफ़ी अच्छा पैटर्न है, उसमें आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके लेवल्स हो गए निफ्टी के लिए। क्योंकि बैंकिंग्स के रिज़ल्ट का सीज़न है तो बैंक निफ्टी आपको काफ़ी मैन ऑफ द मैच की तरह काम करता हुआ दिख सकता है, हीरो बन सकता है मंडे के दिन में या फिर आने वाले टाइम में। बहुत ही अच्छी रेंज है। आई एम लिटरली वेटिंग फॉर ब्रेकिंग दी एक्चुअली लेवल्स, कि ये कब अपने लेवल्स को ब्रेक करे तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिले। तो मैं आपको बता देती हूँ, वही है हमारे 700 वाले अंकल जो हैं,
ये 42,700 का लेवल, देखिए उस दिन फ्राइडे को ऑलमोस्ट लग रहा था कि ये इसको ब्रेक कर देगा, लेकिन वहाँ तक नहीं गया। ठीक है, अब मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि ये अगर कितना भी बड़ा ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, मैं रीटेस्ट का वेट तो करूँगी। ठीक है, देखिए कभी भी कोई भी मेजर लेवल सपोर्ट पर हो या रेजिस्टेंस पर हो, अगर वो गैप अप में अगर क्या बोलते हैं आपके वो दे रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेकडाउन दे रहा है, आप उसको जाने दीजिए। अगर वो जेन्युइन होगा तो रीटेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा, और उसके बाद जब वो दोबारा जाएगा तब हम दोबारा से उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप अप जो है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, इसको गैप अप में नहीं तोड़ना चाहिए। या तो ये फ्लैट खुल जाए, यहीं कहीं पे खुले, इधर पे मैं बता देती हूँ 1 सेकेंड, या तो ये यहीं कहीं पर खुल जाए, ठीक है, और उसके बाद में अगर ये ब्रेकआउट देता है तो मैं इसको एक मैं थोड़ा छोटा क्वांटिटी लूँगी, और उसके बाद में फिर अगर रिटेस्ट के लिए भी आएगा तो मैं अब उसको एवरेज करूँगी, क्योंकि मैं पोजिशनली एटलीस्ट 1 हफ्ते आगे का ही लेकर के करेंगे। और उसके बाद में अगर ये और अच्छे से जाता है तो ये अपने जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है सबसे बड़ा, पहले तो ये यहाँ तक आएगा आपके 43,200 पकड़ के चलिए, और उसके बाद में जो दूसरा आपका सबसे बड़ा लेवल है 43,580, 600 के आसपास मान के चलिए, 43,600 के आसपास मार्केट आपको, और एक हमारा ये बड़ा सा डब्ल्यू भी बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा बन के यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ओके, उसके बाद में मार्केट क्या रिएक्ट करता है, मान लीजिए आपको इसी वीक में ये 43,600 का लेवल दिखा देता है,